मोदी जी पूछेंगे आप किस जात से हैं। जो लोग मोदी जी के समर्थक कल तक ये कह रहे थे कि धर्म पूछ के मारा है, धर्म बता के मारेंगे, अब वह जात बताएंगे, क्योंकि मोदी जी ने फोन कर करके एक कार्यकर्ता को समझाया है कि जात पूछना है, धर्म नहीं। अब आते हैं कि आदरणीय सम्माननीय माननीय 108 मोदी चचा जो कल तक कहा करते थे कि देश का रोग जाति, वह जातीय जनगणना करवा के ये सिद्ध कर दिए कि चचा जो है नीतीश कुमार के संगत में अपंगत में आकर के थोड़ा बहुत पलटी मारना सीख गए हैं। देश की जनता नहीं, जितना पार्टी के कार्यकर्ता है सब एक दूसरे के उजला मिठाई या काला मिठाई खिला रहा है। तो देश हमारा 1947 में आजाद नहीं हुआ था, बल्कि 2025 में आजाद हुआ 1 मई को, क्योंकि जातीय जनगणना होगा। क्या जातीय जनगणना से पाकिस्तान डर जाएगा? क्या जातीय जनगणना से आतंकवादियों में डर का माहौल पैदा होगा? क्या जातीय जनगणना से हमारा 28 जो वीर शहीद हुए उनका बदला पूरा हो जाएगा? न इसके हुए न उसके हुए, पता नहीं हम किसके हुए। धर्म पूछ के मारा, देश में उबाल है, देश की जनता क्रोधित है, लेकिन मोदी जी पूछेंगे आप किस जात से हैं। कटोगे तो बटोगे का नारा मोदी जी ने ही लगाया था, लेकिन अब मोदी जी पूछेंगे कि आप किस जात से हो। क्यों पता है? क्योंकि डेटा एंट्री करना है कि आप फला जात के लोग इतना मरे हैं, हमारे जात के लोग इतना कटे हैं, शायद इसके लिए। जो लोग मोदी जी के समर्थक कल तक ये कह रहे थे कि धर्म पूछ के मारा है, धर्म बता के मारेंगे, अब वह जात बताएंगे, क्योंकि मोदी जी ने फोन कर करके एक कार्यकर्ता को समझाया है कि जात पूछना है, धर्म नहीं। खैर, अब आते हैं मुद्दा पर। मुद्दा है जातीय जनगणना। देश में पहली बार कोई सरकार जातीय जनगणना, केंद्र सरकार जातीय जनगणना करवाने की हिम्मत कर रही है। उसके पहले जो है अंग्रेजों ने हिम्मत की थी, अंग्रेजों ने जातीय जनगणना करवाई थी। इसके पीछे बीजेपी का तर्क है कि इससे लोगों को सुविधा होगा, लोगों को रोजगार जनरेट होगा, क्योंकि हमें पता रहेगा किस जाति में कितना बेरोजगारी है, किस जाति में कितना गरीबी है, किस जाति में कितना लोग पलायन करते हैं। शायद देश के आजादी के 70 साल से 72 साल हो गया, अभी तक लोगों को पता ही नहीं है कि पलायन क्यों होता है और गरीबी क्यों है। दूसरी ओर सरकार का कहना है कि हम जातीय जनगणना इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि 28 राज्य है। 28 राज्य अगर अलग अलग जातीय जनगणना करवाएगी तो बजट का नुकसान होगा, आर्थिक जो बोझ है जो राज्य सरकारों पर पड़ेगी तो कहीं ना कहीं केंद्र से ही लेगी। तो उसको बचाने के लिए केंद्रीय सरकार जातीय जनगणना करवा रही है और बहुत तरह के फायदा गिनवाया जा रहा है। शायद देश में यह पहली बार हो रहा होगा जब कोई कानून बन रहा है और पक्ष विपक्ष दोनों हंसी में है, दोनों खुशी हैं, दोनों खुश हैं, दोनों नाच रहे हैं, गा रहे हैं, पटाखा छोड़े, मिठाई एक दूसरे को खिलाने लग रहा है कि दोनों का ये मन मुताबिक काम हुआ। दोनों चाहते थे कि जातीय जनगणना हो, जातीय जनगणना के बाद सब कुछ सही हो जाएगा, क्योंकि पक्ष विपक्ष तो यही मानता है, सभी में खुशियां। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट जो हर एक कानून में टांग अड़ाती है, इसमें अड़ाती है या नहीं, अब देखने का चीज है। अब आते हैं कि आदरणीय सम्माननीय माननीय 108 मोदी चचा जो कल तक कहा करते थे कि देश का रोग जाति, वह जातीय जनगणना करवा के ये सिद्ध कर दिए कि चचा जो है नीतीश कुमार के संगत में अपंगत में आकर के थोड़ा बहुत पलटी मारना सीख गए हैं। जितना पार्टी के कार्यकर्ता है सब एक दूसरे के उजला मिठाई या काला मिठाई खिला रहा है। बीजेपी आरजेडी को खिला रहा है, आरजेडी जदयू को खिला रहा है, जदयू आप वाला को खिला रहे हैं, आप हमको खिला रहे हैं, सब एक दूसरे को मिठाई खिला रहा है। अब देश हमारा 1947 में आजाद नहीं हुआ था, बल्कि 2025 में आजाद हुआ 1 मई को, क्योंकि जातीय जनगणना होगा। अब इस पर आपका राय क्या है? क्या जातीय जनगणना से पाकिस्तान डर जाएगा? क्या जातीय जनगणना से आतंकवादियों में डर का माहौल पैदा होगा? क्या जातीय जनगणना से हमारा 28 जो वीर शहीद हुए उनका बदला पूरा हो जाएगा? क्या जातीय जनगणना से पाकिस्तान देश के दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा? क्या जातीय जनगणना से पाकिस्तान पूरे विश्व में अलग थलग पड़ जाएगा? क्या जातीय जनगणना से बिहार की गरीबी दूर हो जाएगी, यूपी की गरीबी दूर हो जाएगी, झारखंड की गरीबी दूर हो जाएगी और जहां जहां जो समस्या है वो दूर हो जाएगी? अगर नहीं होती है, करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है, तो ये क्या है, कैसी पॉलिसी होगी? आप हमें वीडियो में बताएं और बताएं कि जातीय जनगणना को किस रूप में देखते हैं, मोदी का मास्टर स्ट्रोक या मोदी का यू टर्न या हार।